सुदामा और श्री कृष्ण की अनोखी मित्रता। बहुत समय पहले गुरुकुल में दो बालक साथ पढ़ते थे, सुदामा और श्री कृष्ण। दोनों में गहरी मित्रता थी, लेकिन समय बीतने के साथ श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अत्यंत गरीब हो गए। एक दिन जब सुदामा के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा, उनकी पत्नी ने कहा, क्यों न तुम अपने मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगो। सुदामा यह सोचकर द्वारका की ओर चल दिए कि मित्र से भिक्षा मांगना उचित होगा या नहीं। उनके पास श्री कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप बस मुट्ठी भर सत्तू था। द्वारका पहुंचने पर जब महल के द्वारपालों ने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा, मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ। यह सुनकर सभी हंस पड़े, लेकिन जब श्री कृष्ण को यह समाचार मिला तो वे राजसी वस्त्र छोड़कर नंगे पांव दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक सुदामा का स्वागत किया और जैसे ही उन्होंने सत्तू का पहला कौर खाया, रानी रुक्मिणी मुस्कुरा उठी। जब उन्होंने दूसरा कौर उठाया तो अचानक महल में हलचल मच गई। तभी नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, हे कृष्ण, यदि आपने तीसरा कौर खा लिया तो तुम्हें स्वयं भिखारी बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण ठहर गए और मुस्कुराते हुए बोले, मैं यह पूरा सत्तू नहीं खाऊंगा, क्योंकि सुदामा की मित्रता ही मेरा सबसे बड़ा धन है। सुदामा बिना कुछ मांगे लौट आए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उनकी टूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था। वे समझ गए कि श्री कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी गरीबी हर ली। सच्ची मित्रता में कोई शर्त नहीं होती और ईश्वर अपने भक्तों का स्नेह कभी व्यर्थ नहीं जाने देते।